दोस्तों, सऊदी अरब में एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट हुई है, जो कि सऊदी अरब में एक ऐसा काम है, जो ऐसा फील्ड है, जो ऐसा स्किल है कि भाई उस स्किल में, उस काम में वर्कर को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उसे 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है। कब फ़ोन आ जाए और कब उसे जाना पड़े काम पर, ये कोई नहीं बता सकता है। तो उसे 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है। वो कहीं अपनी मर्ज़ी से जा नहीं पाता है। अगर काम नहीं है तो भी अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं पाता है। वो है डोमेस्टिक वर्कर, जैसे कि हाउस ड्राइवर हो गए, प्यून हो गए, या जो घर में नौकरानी काम करती हैं वो हो गई। तो भाई इन लोगों का एक भी छुट्टी एक भी हफ्ते में नहीं था। हालांकि ये पहले बोला गया था कि हफ्ते में एक दिन इन वर्करों को छुट्टी मिलनी चाहिए, पर अभी सऊदी गवर्नमेंट ने मुसंद ऐप के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, तो उसने बाकायदा मुसन प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट किया है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उन्हें 1 वीक में 1 हॉलीडे, यानी कि एक हफ्ते में एक छुट्टी उनको ज़रूर से ज़रूर देना है। ये सारे कपिलों को मुसन एप्लीकेशन के ज़रिए से, मुसन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये जो है अनाउंसमेंट किया गया है। मुसन प्लेटफॉर्म वही होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो है लाजिम है कि जो सऊदी अरब के जो कपिल हैं, इनके पास जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जैसे हाउस ड्राइवर हो गए, मतलब जैसा कि आपको बताया कि ये लोगों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देना जरूरी है, जिसे कहते हैं अनिवार्य है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ये एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, इसका जो सैलरी है वो कटेगी नहीं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी खबर है। और क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर के लिए भाई कुछ भी नहीं होता था, और फिलहाल जो है अब इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, क्योंकि जो है अनाउंसमेंट बाकायदे किया जा रहा है कि जहाँ तक है कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको हर इलेक्ट्रॉनिक संशोधनों से जोड़ा गया है, उसी तरीके से डोमेस्टिक वर्कर को भी जोड़ा जाएगा। जैसे पहले इंश्योरेंस जो होता था वो कंपनी के वर्करों के लिए होता था, पर पिछले साल से जो है जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनका भी इंश्योरेंस बाकायदे किया जा रहा है। तो ये डोमेस्टिक वर्कर जो भी सऊदी अरब में भाई उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पर सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि अगर कपिल छुट्टी ना दे तो क्या कर सकते हैं। तो भाई इस सिचुएशन में आप जो है मुसन प्लेटफॉर्म के जरिए से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिल रहा है। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर कोई भी शिकायत कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि करेगा, क्योंकि मैं डोमेस्टिक वर्कर में हूँ, हाउस ड्राइवर हूँ। तो इस वजह से मुझे पता है कि भाई कोई भी जो डोमेस्टिक वर्कर है वो नहीं कह सकते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे मतलब कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। ये कंफर्म है, क्योंकि भाई कोई भी आवाज़ उठाएगा ही नहीं, ये पक्का है। ये लिख के ले लो भाई आप लोग कि कोई भी नहीं बोल सकता है कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं हाँ, ये है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन छुट्टी अगर करना चाहते हैं तो किसी भी दिन कपिल को चाहिए कि किसी भी दिन, कोई ज़रूरी नहीं है कि जुमा के दिन, कोई ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे के दिन, यानी कि मंडे ट्यूसडे कोई भी किसी भी दिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो देना उसको अनिवार्य है, लाजिम है। पर सवाल वही पैदा होता है दोस्तों कि डोमेस्टिक वर्कर की इतनी हिम्मत है कि वो छुट्टी ले सके। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ज़रूर। और एक अहम अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो सऊदी अरब का सऊदी मरूर है, यानी कि जो ट्रैफिक विभाग है, उसने एक अपडेट शेयर किया है कि भाई अगर इस तरीके की हरकत आप करेंगे तो आपको 20,000 रियाल से 60,000 रियाल तक जुर्माना आ सकता है। तो वो कैसे है कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, या वैसे अजनबी तो बहुत कम करते हैं, जो भाई गैर मुल्की हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसे, पर जो सऊदी के लड़के हैं या सऊदी के जो आदमी हैं वो बहुत करते हैं कि रोड पर जो चलते हैं तो कभी कभी देखते हैं ब्रेक मारते हैं तो चक्का जो है नाच जाता है या घूम जाता है, या जो है उससे धुआं निकलता है, या कोई बहुत ज़्यादा बदबू आती है टायर की। तो अगर इस तरीके की अगर आप हरकत करते हैं तो भाई आप जो भी सऊदी अरब में ड्राइविंग कर रहा है वो सावधान हो जाए, क्योंकि भाई अगर ऐसा आप करेंगे और देख लिए जाओगे, पकड़े जाओगे, तो भाई 20,000 रियाल से 60,000 रियाल का जुर्माना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा जुर्माना है। तो बिल्कुल भी भाई भूल कर भी कोई भी स्टंट मत करना सऊदी अरब में, क्योंकि भाई देखो इनका देश है, ये कर लेंगे, ये बच जाएंगे भाई, पर हमारे लिए 20,000 रियाल 60,000 रियाल बहुत मायने रखता है। तो यहाँ तक कि भाई हमारे लिए वो पैसा हमारे यहाँ तक है, समझ लो कि 20,000 रियाल 60,000 रियाल उतना तो हम एक चक्कर में यानी 2 साल में कमाते भी नहीं हैं। तो भाई इस तरीके की गलती बिल्कुल ना होने पाए, बहुत ध्यान देना जो सऊदी अरब के ड्राइवर हैं। 20,000 से 60,000 रियाल का जुर्माना जो है बहुत ज़्यादा है, ये तो सिग्नल तोड़ने से भी ज़्यादा जुर्माना है दोस्तों।
सिग्नल का लास्ट जुर्माना 3000 से 6000 तक है। पर दोस्तों ये जो है जुर्माना है ये 20,000 से लेकर के 60,000 रियाल तक है। जानते हो कितना हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा होता है दोस्तों। भाई सऊदी के लड़के कर रहे हैं, करने दो उनको। वो बगल से जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो। ज़्यादा जज्बात में आके उनको देखकर भाई ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा कि रोड पर जो है कोई भी स्टंट करे। खास करके जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरीके का जो ट्रैफिक जो यहाँ का सऊदी मरूर है उसने ये खास तौर से बताया है कि कोई भी ड्राइवर अगर कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी का आदमी हो, अगर इस तरीके की हरकत करता है तो 20,000 रियाल से 60,000 रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, अगर आप पिक्चर में नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। जैसे रोड पे चल रहे हैं और आपका चक्का जो स्लिप करता है, बहुत तेज़ से स्लिप करवाते हैं या जो है कोई भी स्टंट दिखाते हैं, जिस तरीके से यहाँ के सऊदी नागरिक हैं या लड़के हैं जो भी हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से रोड पर चलते हुए ड्राइव मारते हैं भाई, तो उस तरीके का बिल्कुल ना कीजिएगा। तो स्टंट करते हुए जो चक्का स्लिप करता है, इधर का अगर मुंह है तो इधर घूम जाता है, तो उस तरीके का बिल्कुल ना कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।